हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। उसका क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बुक खोलना पड़ेगा आपको। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता सुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोला, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री एक्स, जो एक फर्नीचर के व्यापारी के यहाँ सेवारत हैं, अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं और आपको उनकी वेतन में सकल आय की गणना करनी है। हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, पहले हिंदी बोलेंगे, उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे, पूरा सुनिएगा, उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है। पॉइंट 1 क्या है? 1/4/2021 यानी 1 अप्रैल 2021 को मूल वेतन 12,000 रुपये मासिक था। कितना था? 12,000 रुपये मासिक यानी पर मंथ था। महंगाई भत्ता 1,000 रुपये पर मंथ यानी डियरनेस अलाउंस जो है 1000 पर मंथ है, जो सेवानिवृत्त के लाभों के लिए शामिल किया जाता है। यानी इसे हम डीपी भी कह सकते हैं, डियरनेस पे। ठीक है, क्यों डियरनेस पे कह सकते हैं? क्योंकि ये रिटायरमेंट है, बेनिफिट है, ठीक है, तो हम इसे डीपी कहते हैं। मुंबई में एक असुसज्जित मकान बिना किराए के नियोक्ता ने 5,000 रुपये मासिक किराया चुकाया। ठीक है, 1 सितंबर 2020 को उसने नियोक्ता ने उससे सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की प्रार्थना की, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब थी। कौन कह रहा है? नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का मालिक कह रहा है कि अब अपनी कंपनी में नुकसान हो रहा है, अब हम आपको सैलरी थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जब फायदा होगा फिर से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी आपकी सैलरी कम की जा रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। कब से कह रहे हैं? 1/9/2020 को। मूल वेतन कितना है? 10,000 पर मंथ हो गया, जो 12,000 था। महंगाई भत्ता 700 रुपये मिल रहा है, पहले 1,000 मिलता था, लेकिन वह महंगाई वेतन था। ठीक है, किराया से मुक्त मकान नहीं मिलेगा। ऐसे परिवर्तनों के लिए सहमत होने पर बशर्ते में परिवर्तन के लिए नियोक्ता ने उसे 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी। उसके नियोक्ता ने 1/4/2020 को उसे पुराना फर्नीचर 3,000 में बेचा, जिसका मूल्य 1/4/2018 को 10,000 था। यह मान लीजिए कि वेतन माह के अंतिम दिन दे है। ठीक है, लास्ट डेट सैलरी मिलती है। अब इंग्लिश सुन लीजिए। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय with a furniture dealer submits the following particulars of his income for the assessment year 2021-22, and you are required to compute his gross salary income from salary। क्या हमको ना ग्रॉस इनकम निकालना है। ठीक है, बेसिक सैलरी, यहाँ पे नेट इनकम नहीं बोला, ग्रॉस इनकम बोला, ये सुन लीजिएगा ध्यान से। फिर बोला बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2020 यानी 1/4/2020 को है 12,000 पर मंथ। 1 अप्रैल 2020 जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी कितनी है? तो आपकी बेसिक सैलरी है 12,000 पर मंथ, पर मंथ है। अब सेकंड पॉइंट ये है, महंगाई भत्ता, जिसे हम कहते हैं डीए। क्या कहते हैं? डीए। लेकिन यहाँ पे डीपी कह सकते हैं, क्योंकि ये डियरनेस पे जब हो जाता है, कब? जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे डीपी भी कह सकते हैं, डीए भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, हम डीए नाम से लिख के देते हैं, डियरनेस अलावेंस 1,000 पर मंथ। यही क्वेश्चन है। आगे क्या बोल रहा है कि मुंबई में एक असुसज्जित मकान बिना यानी अनफर्निश्ड हाउस। असुसज्जित मतलब अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड हाउस हो गया, कितना है? इसमें कुछ भी दिया हो, जैसे नियोक्ता ने 5,000 मासिक किराया दिया, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है कि नियोक्ता ने कितना मासिक किराया दिया है। वहाँ पे सीधे ये वो हमको देखना रहता है कि हमारी 15% सैलरी दिखाएंगे, उससे इससे मतलब नहीं कि कितना नियोक्ता ने दिया। 1 सितंबर 2020 को उसने नियोक्ता ने उसने सेवा शर्त जो आपको समझा चुके हैं। यहाँ पे हो गया रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस हो गया। फिर आगे सुनिए, बेसिक सैलरी कब से शुरू होती है? आपकी नवंबर होगी शायद, 1/9/2020 यही है। 1/9 से शुरू होता है। अब कब? जब कंपनी की स्थिति खराब हो चुकी है। और अब क्या मिलता है? बेसिक सैलरी कितनी मिलती है? बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है?
10,000 मिल रहा है। देखिए आंसर लेना क्या है, आंसर तो 2 मिनट लगेगा, हम इसको पॉइंट पॉइंट लिख के छोड़ देंगे। पॉइंट समझिए, क्या पॉइंट क्या पूछ रहा है आपसे। आगे बोल रहा है जो डीए है अब वो 700 हो चुका है पर मंथ, जो पहले 1000 था, अब यहाँ पे 700 हो गया। ये पर मंथ लिख लीजिए। चलिए आगे क्या दिया हुआ आपका, आगे दिया है कि जो ये चीज़ें हम चेंजेस किए हैं कि अब यहाँ पे 12,000 था 10,000 हो गया, 1,000 था 700 हो गया। इन सब चेंजेस करने पे आखिर वैसे तो एम्प्लॉय मान नहीं गया होगा कि हाँ हाँ चलिए आप कह रहे हैं आप तो 4,000 पे काम कराएंगे फिर भी हम काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयर ने क्या किया है, कहा कि ये 20,000 रुपये पकड़ लीजिए मान जाइए, तो इन्होंने कैश के रूप में उसे कितना दिया है, 20,000 रुपीज। आगे क्या हुआ है सुनिए, कि एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 10,000 थी। फर्नीचर कितना का था, फर्नीचर 10,000, और इसको मिल कितने में जा रहा है, 3,000 रुपीज में। 10,000 इसकी वैल्यू है, 3,000 मिल रहा है, लेकिन 10,000 वैल्यू कब थी इसकी, इसकी 10,000 वैल्यू कब थी, तो इसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल 2018, और दे कब रहा है 1 जून 2020। ये अब दे रहा है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 साल 2 इयर्स इन्होंने पहले इसको यूज किया तब दिया। हम जानते हैं जब यहाँ फर्नीचर वर्नीचर का हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 10% डिप्रिसिएशन लगता है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे देखेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमको अनफर्निश्ड हाउस का पॉइंट आया है, तो पहले हम निकालेंगे हाउस रेंट अकोमोडेशन। तो देखिए यहाँ पे 12,000 तो हो ही गया, यहाँ पे कब से कब तक है, तो 1 अप्रैल टू 1 9 का है, तो मतलब सितंबर, यानी कितने महीने, 5 महीने। ये 12,000 5 मंथ के लिए, ये 1,000 5 मंथ के लिए। अब अनफर्निश्ड हाउस कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 12,000 5 मंथ के लिए होगा, तो आपका हो जाएगा 60,000। ये 1,000 5 मंथ के लिए है तो 5,000, 65,000 हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब यहाँ पे ये ना दे कि कौन है, मतलब कि कहाँ रहने वाला है, रहने वाले का मतलब ये है कि जनसंख्या बताता है। हम आपको पहले जब परक्यूजिट्स बता रहे थे तो वहाँ पे बताए थे अनफर्निश्ड हाउस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी जनसंख्या, आपके मतलब नगर की जनसंख्या, जिस नगर में इसमें रह रहे हैं, गोरखपुर जिला हो, देवरिया हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, मुंबई, उससे मतलब नहीं है। जिस जिले में रहे हैं उसकी जनसंख्या 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10%, 25 लाख से एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे लगेगा 15%, और 10 लाख से कम है तो 7.5%। तो यहाँ पे जब कुछ भी ना दिया हो तो हम मानेंगे 10 लाख टू 25 लाख रुपये, यानी 25 लाख से मोर, कि लगभग लगभग जिसकी भी शहर की जनसंख्या है 25 लाख से मोर है, तो यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा, आपका लगेगा 15%। अब 65,000 का 15% करेंगे तो हमें अंदाजा है 9,750 रुपीज़। ये आपका आ गया अनफर्निश्ड हाउस। अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेना है, 10,000 पर मंथ है। अब मान लीजिए 5 महीने यहाँ पे हुए 5 मंथ, तो यहाँ से लेके मार्च तक करेंगे तो 7 मंथ आएंगे, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से इंटू कर देंगे तो 70,000 ये हो गया, 700 है तो 4,900 ये हो गया, कैश 20,000 मिल रहा है, ये कर लिए हम। फर्नीचर कितने का था, 10,000 का था, 2 साल 10% अगर माइनस कर दिया गया तो उसकी वैल्यू बची थी 8,000, और 3,000 में इनको दे दिया तो उसको इनकम कितने की हुई, 5,000 की, 5,000 का प्रॉफिट हुआ इसको, ये 5,000 यहाँ लिख दिया। अब ऐड कर लीजिए 65,000 ये
90 975 9,750 ये, 70,000 ये, 400 4,900 ये, 20,000 ये, 5,000 ये। तो यहाँ पे सब कुछ ऐड कर लिया जाए तो आपका इनकम आ जाएगा 1,74,650 रुपीज। ये आपकी इनकम होगी, जिसे हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। ये ग्रॉस सैलरी हो गई, ये ग्रॉस सैलरी हो गई। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि नेट सैलरी बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस करते, ये आपका आ जाता 1,24,650 रुपीज, और यहीं से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता, यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान था। क्या हमको करना था, ये देखना था 5 महीने हैं, यहाँ पे ये 12 इंटू 5, ये 1,000 इंटू 5, अनफर्निश्ड हाउस में इन दोनों को ऐड करके 15% निकाल लिए। यहाँ पे बेसिक सैलरी अब 7 मंथ की निकालनी है, 10,000 से कर लिए, टी ए 7,700 10 से इंटू कर लिए, कैश 20,000 था, 20,000 लिख दिए, फर्नीचर 10,000 का था, 10% 2 ईयर्स अगर एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से किया जाए तो आपका 20 मतलब कि 10,000 रुपये का है तो 8,000 रुपये का आ जाएगा। 8,000 में से 3,000 रुपये में बेच ही दिया है, वो 3,000 दिया है तो 5,000 का फायदा हुआ ना, तो 5,000 वो लिख दिए, सब कुछ ऐड कर दिए, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। धन्यवाद। इससे पहले चैनल में अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, और जब तक आप कमेंट नहीं करते ना, हमें नहीं लगता कि कोई पढ़ रहा है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा महसूस होता है और हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।